बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। पारक सिद्धांत के आदि गुरु सद्गुरु श्री कबीर साहिब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, भक्त समाज, ज्ञान गंगा में निमंजन करने वाले प्रिय बंधुओं, जो अभी आप यह ग्रंथ देख रहे हैं, इस ग्रंथ का नाम है सद्ग्रंथ विचार मंथन। इस ग्रंथ के रचयिता है अध्यापक संत श्री भूपेंद्र साहिब जी। इस ग्रंथ में साहिब जी ने बहुत ही सरल तरीके से और सुंदर तरीके से जड़ और चेतन का विवरण किया है। सुख क्या है, दुख क्या है, सार क्या है, असार क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, जीव किन किन कारणों से बंधनों में फंसा है, यह इस ग्रंथ में साहिब जी ने बताया है। यह ग्रंथ अभी श्री कबीर निर्णय मंदिर नागजिरी बुरहानपुर में मौजूद है। इस ग्रंथ को आप बीपी द्वारा मंगा करके और इस ग्रंथ का अभ्यास ज़रूर करें। जो संतों की वाणी को अच्छी तरह से पढ़ता है, सुनता है, समझता है और जैसा संत गुरुजन बताते हैं उनके अनुसार जो व्यक्ति चलता है तो उसका कल्याण, उसका हित अवश्य होता है। और इस ग्रंथ में साईं जी ने भी हित कल्याण के लिए ही इस ग्रंथ को लिखा है कि लोगों को पारक सिद्धांत अच्छी तरह से समझ में आ जाए, जड़ चेतन समझ में आए। इसलिए साहिब जी ने इस ग्रंथ में सरल भाषा में साहिब जी ने लिखा है और इस ग्रंथ में 21 अध्याय है। जो पहला अध्याय का नाम है भूले हुए लोगों का सहारा। श्री सद्गुरुवे नमः। अथ ग्रंथ प्रारंभ है। अथ लिख्यते प्रथम अध्याय प्रारंभ है। भूले हुए लोगों का सहारा। सज्जनों, किनारे को तट भी कहते हैं, तीर भी कहते हैं, कगार भी कहते हैं, कुल भी कहते हैं। ठीक इसी प्रकार भव बंधनों से छूटने का किनारा मनुष्य जन्म है। मनुष्य जन्म में आकर यदि हम अपने आप को नहीं जान पाए तो किनारा कहीं मिलने वाला नहीं है। कोई पानी में भटका देता है, कोई पत्थरों में। इसी प्रकार अनमोल हीरा जैसा जन्म बेकार चला जाता है। बंधुओं, पारक सिद्धांत का जो निर्णय है उसमें किसी भी प्रकार का धोखा नहीं है। सबके लिए हित ही हित है, हानि किसी के लिए नहीं है। पारक सिद्धांत भूले भटके लोगों के लिए विशेष सहारा है। भूले हुए लोग तो जो दुनिया में है ही नहीं, उससे मिलने को उपदेश देते हैं। अरे भाई, जिसके रंग रूप का कोई ठिकाना नहीं है वह कैसे मिलेगा? न किसी को मिला है न कभी मिलेगा। ये सारी बेठिकाने की झूठी बातें हैं। इन बातों पर गौर देकर विचार करना चाहिए। मित्रों, अपनी ख्याति बनाए रखना चाहिए। ख्याति का और भी नामों से बुलाया जाता है, पुकारा जाता है।
ख्याति को यश भी कहते हैं, प्रशंसा भी कहते हैं, प्रसिद्धि भी कहते हैं, सुहारत भी कहते हैं। बंधुओं, अपनी ख्याति बनाए रखना चाहिए। जिसकी ख्याति बनी है, समझ लो संसार में वही जिंदा है। लेकिन ख्याति अच्छे आचरणों के साथ होनी चाहिए, तब जीवन जीने का सही महत्व है। पारक ज्ञान ही एक ठीक सहारा है भव बंधनों से छूटने के लिए, और सब अंध गुलागुल है वे सब ठिकाने के कर्म करने से ख्याति चली जाती है, यश चला जाता है। ऐसे मनुष्यों की संसार में कोई कदर नहीं करता। पशुओं के भांति जीवन बीतता है, उनकी सुहारत पर धब्बा लगता है, मुंह दिखाना भी दुर्लभ हो जाता है। इसलिए मनुष्य को यश का पात्र बना रहना चाहिए। खोटे कर्मों को जड़ मूल से त्याग देना चाहिए। बुरे कर्मों से अपने लक्ष्य को हटा देना चाहिए। जो बुरे कर्मों से अपने लक्ष्य को हटा देगा, उसका सारे संसार में कोई बाल बांका नहीं कर सकता। यह प्रमाण अकाट्य है। जब तक हम अपने मन को ठीक नहीं करेंगे, तब तक हमारी ख्याति नहीं बन सकती। पारक ज्ञान का सहारा लेना चाहिए, तब बात बनेगी, ऐसा जानिए। इस प्रकार साहिब जी ने इन 21 अध्याय में उदाहरण दे करके और सरल तरीके से समझाया है। आप इस ग्रंथ को अपने पास मंगवा करके और अच्छी तरह से अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। संतों की वाणी को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और जो इस ग्रंथ को अच्छी तरह से पढ़ेगा, समझेगा, तो उसे पारक ज्ञान जरूर समझ में आएगा और वो इन बंधनों से मुक्त भी हो सकता है। अगर वो मेहनत करेगा और स्वयं बाहुबल से बंधनों को त्यागेगा, तो अवश्य मुक्त होगा। इसलिए साहिब जी ने इस ग्रंथ में वह सुंदर तरीके से लेख लिखा है। इस ग्रंथ को अवश्य मंगाना चाहिए और इस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए और बंधनों के बारे में जानना चाहिए। जब तक हमें बंधन में समझ में नहीं आएगा, तब तक हम बंधनों को त्याग भी नहीं सकते हैं। और जब हम बंधनों को अच्छी तरह से समझेंगे, तो बंधनों को त्यागने में ज़्यादा देरी नहीं लगेगी। इसलिए इस ग्रंथ को, सद्ग्रंथ विचार मंथन को ज़रूर मंगाइए। और ये बीपी द्वारा आप इसको अपने तक मंगा सकते हैं। अपने एड्रेस को, पता को यहाँ पर भेज सकते हैं श्री कबीर निर्णय मंदिर में, तो ये सही से आपके तक ज़रूर पहुँचाया जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।